नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य पुनीत गुप्ता श्री माँ गंगा ज्योतिष एवं वास्तु केंद्र हरिद्वार से आप सभी का अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मंगल ग्रह की स्थिति से जातक की कुंडली में मांगलिक देखना या समझने का भाग 3 प्रारंभ होता है। दोस्तों, भाग 1 और भाग 2 के अनुसार अब हम आगे बढ़ते हैं अपने आखिरी भाग में, और इस भाग में हम ज्योतिषीय विवेचना करेंगे मंगल की स्थिति चौथे भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक विशेष बात, हमारे पास बहुत से लोग आते हैं और प्रायः आकर के जब वे ये कहते हैं कि मेरे पुत्र या मेरी पुत्री की कुंडली में आप देखिए और देख करके ये बताइए कि यह मांगलिक है या नहीं। अगर मांगलिक है तो हमें पहले ये वाली बात बताई गई है कि आपके बच्चे का विवाह तो सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा कि उसका एक विवाह करवाइएगा, उसको गढ़ विवाह है या तुलसी विवाह है, उससे आपके बच्चे का मंगल शांत हो जाएगा। उसके बाद आप इनकी शादी अच्छे से कर सकते हैं और उसमें इतना खर्चा आएगा। साथियों, देखिए, ये चीज़ हमने व्यवहारिक तौर पे किसी के ऊपर भी सफल होते हुए नहीं देखी है। मुझे क्षमा कीजिए, मैं इस बात का खंडन कर रहा हूँ, क्योंकि यह पहली बात तो व्यवहारिक तौर पे हमने किसी पे भी सफल होते हुए नहीं देखी, और दूसरी, ज्योतिष के वैदिक शास्त्रों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है कि इस प्रकार का उपाय करने से वह जातक का मंगल शांत हो जाता है। हम सजीव प्राणी हैं, वी आर द लिविंग थिंग्स। हम इस प्रकार से किसी और वस्तु के साथ अपना संबंध स्थापित नहीं कर सकते हैं। प्रकृति के नियमों के विपरीत है ये। मंगल को शांत करने के लिए, मंगल के अशुभत्व को खत्म करने के लिए क्या उपाय हैं, वह भी मैं आपके साथ पूरी विस्तार से इसके बारे में जानकारी साझा करूंगा। कोई मेरे से कहता है कि अगर मान लीजिए मैं कहीं गया हुआ हूँ कोई सी गांव में, कस्बे में, तो वहाँ पर कहते हैं कि जी क्या भैंसे से शादी कर दे, भैंस से कर दे। ये सब चीज़ें नहीं। देखिए, समझिए, हमारी योनि मनुष्य जाति की योनि है, हम किसी और उसमें इस तरह से नहीं हो सकते हैं। अगर हमारी कुंडली में, जातक की कुंडली में मंगल अगर अशुभकारी हैं तो उसके विशेष उपाय हैं जिनसे हम उन्हें शांत कर सकते हैं। तीन बातें हैं, 1, 2, 3 चीजें हैं। प्राकृतिक तौर पे कोई भी चीज या तो शुभ फलदायी है, या शुभ फलदायी भी नहीं है, अशुभ फलदायी भी नहीं है, और या फिर वो अशुभ फलदायी है। ये बेसिक इंस्टिंक्ट है कि कोई भी चीज़ या तो पॉजिटिव होती है हमारे लिए, या न्यूट्रल रहती है, ना तो पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, और या फिर पूरी तरह से नेगेटिव रहती है। और अगर नेगेटिव होती है तो पहले उसे न्यूट्रल करना पड़ता है, न्यूट्रल करने के बाद ही वह पॉजिटिव होती है, डायरेक्ट पॉजिटिव नहीं होती है। डायरेक्ट पॉजिटिव नहीं होती है। दोस्तों, यहाँ पर विशेष तौर पर इस बात का ध्यान रखिए कि हमें बिल्कुल भी ज्योतिष को अंध ज्ञान लेकर के नहीं समझना है। ये कोई इस प्रकार का टोने टोटके वाली चीज़ नहीं है, ये अपने आप में प्रचंड विज्ञान है। यहाँ पे अंधविश्वास वाली कोई भी चीज़ नहीं होती है। इसके सारे नियम बहुत ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सिद्ध हुए हुए हैं। अगर जातक की कुंडली में मंगल अशुभकारी हैं तो सबसे पहले जातक को चाहिए कि वह हनुमान जी की पूजा प्रारंभ करे, वह हनुमान जी की पूजा करनी शुरू करे।
मंगल का जो बीज मंत्र है उसका जाप करे 1,60,000 माला, और जाप पूरा होने के बाद वह उसका उद्यापन करे। मंगल स्वतः ही शांत हो जाते हैं। जाप उसने स्वयं करना है, किसी से करवाना नहीं है। आप रोजाना सुबह शाम बैठिए, जो जितना आप समय दे सकते हैं उस हिसाब से आप जाप कीजिए। जाप के लिए आपके पास माला होनी चाहिए, उस माला में उसके जो दाने हैं वह पूरे होने चाहिए, खंडित ना हो। मालाओं में या तो वह माला अगर बहुत अच्छा हो या तो 27 दानों की हो छोटी सी, और 108 दानों की हो। अब यहाँ पर 108 ही क्यों? देखिए, भचक्र में 27 नक्षत्र हैं ज्योतिष के अनुसार। 27 नक्षत्र के हर नक्षत्र के 4-4 चरण होते हैं, तो 27 इंटू 4 इक्वल्स टू 108, 108। यह गणना इस तरीके से निकल के आती है। जब हम माला जाप करते हैं तो उस वक्त, और हम माला जाप करते हुए जिस भी ग्रह या देवता का जो बीज मंत्र है जब हम वह जाप कर रहे होते हैं, तो वह हमारे द्वारा मन से बोला गया वह सीधे आकाश में जाकर के उस नक्षत्र को जाकर के उस चरण पे जाकर के उसको भेदता है, उसको छूता है, जहाँ पर हमारे को सफरिंग हम फील कर रहे हैं। आप जाप कीजिए, मंगलवार की पूजा कीजिए, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा कीजिए, और साथ में गुड़ और चना अपने हिसाब से आप बांटिए। हर मंगलवार को बांटिए। 100 ग्राम चना लीजिए, थोड़ा सा गुड़ लीजिए, उसका चूरा कीजिए, मिला करके आप बांटिए। मंगल अगर आपके लग्न में अशुभ फलदायी है, तब चांदी के छल्ले में तांबे की कील को गले में धारण कीजिए। चौथे भाव में अगर अशुभ फलदायी हो रहे हैं तो चांदी के छल्ले में तांबे की कील को अपने बाजू पे, अपनी उंगली में धारण कीजिए। सप्तम भाव में अगर अनिष्टकारी हो रहे हैं मंगल, तब आपने जो आपकी स्त्री संबंधी जो रिश्ते हैं, जैसे बुआ जी हैं, आपकी मौसी हैं, इनको समय समय पे लाल चूड़ियाँ तोहफे में दीजिए। आप अगर समर्थ हैं, आप खर्चा उठा सकते हैं, अपनी छोटी बहन का पूरा खर्चा उठाइए, उसे लाल जेवर दीजिए, लाल चूड़ियाँ दीजिए, अपनी माँ को दीजिए लाल चूड़ियाँ, अपनी बहन को दीजिए। जातक की कुंडली में अगर अष्टम भाव में मंगल अशुभ होते हैं, तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, आपके अपने परिवार में, आपके अपने कुटुंब में अगर कोई विधवा स्त्री हैं जो आपके संबंध में आती हैं, उनकी आपने सेवा करनी है, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना है। विधवा स्त्री का आशीर्वाद बहुत बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। देखिए, यहाँ पे समझिए कि हम स्त्री जातक को लेकर के बात क्यों कर रहे हैं। हनुमान जी ने स्त्री जातक की सेवा करी है, चाहे वो सीता माता हो या पौराणिक कथाओं के अनुसार से वैष्णो देवी हो। उन्होंने हमेशा स्त्री जातक में स्त्री को माता या बहन के रूप में देखा। मंगल अगर 12वें भाव में अशुभ फलदायी हैं, तो इसके लिए विशेष तौर पे सबसे पहले तो आप ये समझिए, किसी भी पशु, किसी भी जानवर के शरीर के किसी भी हिस्से से कोई भी बनी हुई चीज़ आपने अपने पास नहीं रखनी है। अगर आप चमड़े की बेल्ट लगाते हैं, तो आपने विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि वह बेल्ट आप कभी भी पूजा के जगह पर लगा करके ना जाएं। हाथी दांत की बनी हुई कोई भी वस्तु आपके घर में नहीं होनी चाहिए। और एक विशेष बात, शराब और मांस से पूरी तरह से आपने दूर रहना है।
दोस्तों, मंगल की एक प्रकृति है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था भाग 1 में। मंगल जातक के ऊपर अगर प्रसन्न है तो उसे डॉक्टर बना देते हैं, सर्जरी वाले डॉक्टर बना देते हैं। और अगर मंगल अशुभ है तो वह जातक को डाकू और चोर, मार काट करने वाला बनाने में देर नहीं लगाते हैं। उसका मन तुरंत उधर की तरफ चला जाएगा, उसको वो चीज़ें अच्छी लगनी शुरू हो जाएंगी। मंगल अगर खराब है तो अग्नि भय होता है, अग्नि से जलने का चांस बढ़ जाता है। और अगर मंगल शुभ है तो वह आपको फायर फाइटर बना देंगे। आप मिलिट्री में ऊंचे पद पे जा सकते हैं, आप डिफेंस में ऊंचे पद पे जा सकते हैं, आप सीडीएस क्लियर कर सकते हैं, आप पुलिस में जा सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं, आप प्रोडक्शन इंजीनियर बन सकते हैं। फर्नेस की जो इंजीनियरिंग होती है आप वह कर सकते हैं, आपका अच्छा होटल हो सकता है। दोस्तों, मंगल ग्रह से हमने विस्तार में इन 3 भागों में ये जाना, यह समझा कि मंगल अगर अशुभ है तो वह क्या कर सकते हैं और अगर शुभ है तो वह क्या कर सकते हैं, हमें किस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। साथियों, मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई आपको मंगल के ऊपर यह जानकारी लाभकारी सिद्ध होगी। इसी के साथ मैं अपना यह मंगल प्रकरण पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।